मोदी सरकार की दूसरी मुद्दतकार की आज पहली काबीना तौसी है और आज शाम 6 बजे नए मरकजी वज़रा को हलफ दिलाया जाएगा। वैसे तो काबीना की तौसी पहले भी वक्त वक्त पर होती रही है, मरकज में भी और रियासतों में भी, लेकिन मोदी 2.0 की नई टीम पुरानी होने वाली काबीना तौसी से जरा हटकर है। देखिए जरा। दो 2019 में दूसरी मर्तबा सरकार संभालने के करीब 2 साल बाद मोदी काबीना की पहली तौसी होगी, लेकिन पहले जैसा कतई नहीं होगा। जराये की माने तो मोदी काबीना की तौसी कई मायनों में खास होने जा रही है, जिसे आपको सिलसिलेवार तरीके से समझने की जरूरत है। मुल्क की पहली ओबीसी सरकार, जी हाँ, तौसी के बाद की तस्वीर कुछ ऐसी ही होने जा रही है। आप इसे मुल्क की पहली ओबीसी सरकार भी कह सकते हैं। जराये के मुताबिक तौसी के बाद मोदी काबीना में ओबीसी वज़रा की तादाद 25 तक हो जाएगी, जो तारीख में पहली बार होगा। खास बात यह है कि इस तौसी में ओबीसी की अलग अलग सबकास्ट को क़यादत दी जाएगी। ओबीसी की हिस्सेदारी अहम क्यों है, इसके लिए आपको समझना होगा कि साल 1980 में मंडल कमीशन ने अपने रिपोर्ट में बताया था कि हिंदुस्तान की 52% आबादी ओबीसी तबके से है। तब मंडल कमीशन ने मुल्क की 1257 सबकास्ट को ओबीसी में रखा था। इसके बाद साल 2007 में नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन ने भी एक रिपोर्ट पेश की थी और मुल्क में ओबीसी तबके की आबादी तकरीबन 41% बताई थी। यानी नई काबीना में मुल्क की आधी आबादी वाले ओबीसी तबके की बड़ी हिस्सेदारी होगी। ओबीसी के साथ ही नई तौसी में दलित और आदिवासियों को मुकम्मल हिस्सेदारी मिलने वाली है। जराये के मुताबिक नई तौसी के बाद मोदी काबीना में अनुसूचित जाति के वज़रा की तादाद 10 और अनुसूचित जनजाति के वज़रा की तादाद भी 10 हो जाएगी। ऐसे में दोनों ही तबकों के करीब 20 वज़रा मोदी सरकार में शामिल होंगे। नई तौसी में इस बात का भी ख्याल रखा जाएगा कि मुल्क की हर रियासत और यूनियन टेरिटरी की क़यादत मरकज़ी हुकूमत में जरूर हो, और इसलिए मुल्क में कुल 28 रियासत और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। और मोदी काबीना में अब हर रियासत और यूनियन टेरिटरी से कम एक कायदीन जरूर होगा। इतना ही नहीं, रियासत के साथ इलाकों की भी हिस्सेदारी इस नई तौसी में की जाएगी, ताकि हर इलाके की क़यादत की जा सके। मसलन उत्तर प्रदेश जैसे बड़ी रियासत के अलग अलग इलाकों, पूर्वांचल, अवध, बुंदेलखंड और मगरबी उत्तर प्रदेश की भी क़यादत मोदी काबीना में होगी। हिंदुस्तान दुनिया के सबसे नौजवान ममालिक में एक है और यहाँ पर नौजवानों की आबादी 65% है। ऐसे में नई तौसी में नौजवानों की बड़ी हिस्सेदारी होगी और तौसी के बाद मोदी सरकार मुल्क की अब तक की सबसे नौजवान सरकार बन जाएगी, जिसकी औसत उम्र सबसे कम होगी। नौजवानों के साथ नई तौसी में तजुर्बे को तरजीह देने की भी तैयारी है। नई तौसी में कई साबिक वजीर आला के साथ ही साबिक वज़रा को भी हलफ दिलाया जा सकता है, जिनके लंबे सियासी तजुर्बे का फायदा सरकार को मिलेगा। नई तौसी में सरकार की नजर पढ़े लिखे लोगों पर भी रहेगी और इसी वजह से काबीना में साबिक सिफारतकार, डॉक्टर्स और वकला को भी शामिल किया जा सकता है, जिसके बाद पढ़े लिखे लोगों की तादाद इस सरकार में सबसे ज्यादा हो जाएगी। मोदी सरकार में पहले से ही बड़ी तादाद में खातून वज़रा न सिर्फ शामिल है, बल्कि अहम वजारत को भी बखूबी निभा रही हैं। लेकिन नई तौसी में कुछ और ख्वातीन को भी वजीर ओहदा दिया जा सकता है, जिसके बाद मोदी काबीना में ख्वातीन वज़रा की तादाद अब तक की सबसे ज्यादा तादाद हो जाएगी। काबीना की नई तौसी सियासी दबाव, सिफारिश और चुनावी गणित वाले मिथक को भी तोड़ने जा रही है, क्योंकि इस तौसी की वजह इनमें से कोई नहीं है और ऐसा पहली बार होने जा रहा है। कुल मिलाकर मोदी काबीना की नई तौसी मुल्क की सियासी रवायत को पूरी तरह से बदलने वाली है। पहली तौसी जिसमें अगले पायदान से सबसे पिछले पायदान तक खड़े शख्स का, इलाके का, जात का, तबके का, मजहब का और रियासतों की क़यादत होगी। और इस बदलाव वाली तौसी के बाद दिखेगी मोदी 2.0 की नई टीम। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।